हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एचके। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है और ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे थे, गैप अप खुल के ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर क्लोजिंग थोड़ा सा ऐसे देता है। इंट्राडे में ज़्यादा कुछ मोमेंटम मिल नहीं रहा है, विच इज़ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस एरिया, नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन के आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। जब भी 48,000 क्रॉस करेगा तब एक एग्रेसिव मूव मिलेगा, या फिर नीचे की तरफ जब ये ब्रेक करेगा तो अभी हायर साइड चांस ज़्यादा है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। हम लोग बार बार ये डिसीजन कर रहे थे, अगर आपको ट्रेड करना है तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना, सो दैट कि 48,000 के आसपास अगर ये वेट किया 1 या 2 दिन और इसी जोन के आसपास वेट करता है तो दिस इज़ वेरी गुड टारगेट। एक अपसाइड ब्रेकआउट देगा। यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, याद होगा, जब यहाँ पे ब्रेक किया था, ये गैप फिल हुआ था, हम लोगों ने प्लान किया था एक अच्छा खासा मूव हो सकता है, अपर साइड बाइक की तरफ आ सकता है एंड 48,500 49,000 ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। लेकिन फिर इमीडिएटली सेलिंग हो गया और जब इमीडिएटली सेलिंग होती है फिर वहाँ से फॉलो थ्रू आ जाता है। हाँ, इंट्राडे में और मूव नहीं आते हैं। यहाँ पे सेलिंग आ गया नीचे की तरफ, फिर सपोर्ट आ गया। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से सेलिंग आई फिर नीचे की तरफ सपोर्ट है तो थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव मिलना मुश्किल है। और एक बार इसी जोन के आसपास अभी क्या हो रहा है, हायर लेवल पे 3-4 दिन वेट नहीं कर पा रहा है। अगर ये 3-4 दिन यहाँ पे वेट करता है या फिर हायर लेवल पे ट्रेड करता है तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव अपसाइड मिल सकता है। अभी बायर्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बाइंग की तरफ है। आज भी सिनेरियो क्या हुआ था मार्केट में, अगर देखेंगे गैप अप खुला और सॉरी गैप डाउन खोलने के बाद इमीडिएट एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फिर से सेलिंग आ गई। जिस तरीके से मार्केट के अंदर चल रहा है, मार्केट एक मूव करता है उसके बाद साइडवेज चला जाता है और ऑलमोस्ट साइडवेज की तरफ मूव किया। लेकिन हम लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, मार्केट जब नीचे की तरफ आता है यहाँ पे बाई का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अभी मार्केट में 47,650 के ऊपर मार्केट निकलता है, सुबह स्टडी यहाँ पे बाई करेंगे। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर इसके नीचे खुलता है तो थोड़ा सेलिंग का प्रेशर रहेगा, लेकिन कल अगर इस जोन पे आता है तो वॉलेटिलिटी एरिया रहेगा। हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ कुछ टाइम तक जाए फिर रिवर्सल दे दें। तो ये एरिया के आसपास थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। हो सकता है यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है 47,500 के नीचे हो सकता है एक टिप आप लोगों को देखने को मिले 47,200 के आसपास। यहाँ पे एक सिंगल साइड ट्रेड मिल गया 200-250 पॉइंट का होता है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए फिर रिवर्स हो जाए। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट अगर मिल रहा होगा बहुत अच्छा है, क्योंकि राउंड लेवल है 47,500 47,450 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टच पॉइंट है मार्केट में। यहाँ पे कल भी टेस्ट किया था, आज भी टेस्ट इसी लेवल पे, आज भी इसी लेवल से मूव किया ऊपर की तरफ है। तो कल अगर 450 के नीचे मिलता है तो ये 200 पॉइंट का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुला और इमीडिएट क्रॉस किया 650 तो एक मोमेंटम फिर से मिल सकता है। लेकिन मार्केट बहुत बार ये चाह रहा है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया फिर नीचे की तरफ आ रहा है। दैट्स मीन कहीं ना कहीं फाइट कंटिन्यू चल रहे हैं बायर्स और सेलर्स के बीच। इंट्राडे के अंदर धीरे धीरे बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। इंट्राडे में जब भी टाइम मिलता है हायर लेवल पे सेलर्स सेल करते हैं, लेकिन इन द एंड में नेक्स्ट डे फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो 650 के ऊपर एक बाइंग का मोमेंटम हम लोगों को मिल सकता है। बहुत बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर बार 100-150 पॉइंट के अंदर मार्केट रिवर्स हो रहा है। हो सकता है कि 800 या फिर 850 हम लोगों का नॉर्मल टारगेट होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग 900 या फिर 48,000 से पहले पहुंच लेगा, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो कल इजी ट्रेड एक मिलेगा कि हाँ अगर यहाँ से मिला तो 200 पॉइंट यहाँ पे प्लान होना चाहिए, अगर हायर साइड गया तो 100-150 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो चल रहा है। हाँ, क्या ट्रेंडिंग होगा या फिर नहीं होगा, तो देखिए ट्रेंडिंग होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट आप देखोगे कल के दिन इसी जोन के आसपास 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। मंडे में इसी जोन पे ट्रेड कर रहा था और ट्यूसडे में इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है। अगर यह ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है एक मोमेंटम दे सकता है या फिर नीचे की तरफ 200-250 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है। अगर मिल गया एक ही ट्रेड प्लान करना, अगर हायर साइड जा रहा है एक ट्रेड, क्योंकि कंटिन्यू चला गया तो ठीक है,
क्योंकि रिवर्सल आता है तो अननेसेसरी ऐसे हिट होंगे, तो बेटर है 200-250 पॉइंट अगर मिल गए तो बहुत अच्छा है। नीचे की तरफ सिमिलर ब्रेकडाउन देता है तो 200-250 पॉइंट मिल गया तो उतना ही, उसके बाद हम लोग 48,000 के ऊपर डायरेक्शनल प्लान करेंगे। निफ्टी वैसे भी हम लोगों ने कुछ इसके अंदर प्लान ज़्यादा किया नहीं था, क्योंकि मार्केट जितना बड़ा गैप अप खुला था, अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो वॉलेटाइल रहेगा। ये जोन में आप अगर देख रहे हो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर बाइंग हो रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर बाइंग हो रही है, और हायर साइड में एक आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन की तरफ इस तरीके से। तो 22,480 500 ये राउंड लेवल है। अगर इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, ऊपर जाता है तो सेलिंग के लिए 400 के नीचे प्लान करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल अगर ये नीचे की तरफ आता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोग चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक है, एसआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आज मैं देख रहा था वो सेल आ रहे हैं, और एसबीआई ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं। अगर एक स्टॉक मूव कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, और एक स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिनेरियो है। ओवरऑल सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं। कल सुबह पता चला एसबीआई आज गेन किया था, कल नीचे आ जाएगा, और पता चला कोटक बैंक नीचे गया था, वो ऊपर चला गया। तो इसी कारण क्या हो रहा है, इंडेक्स को कहीं डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंट्राडे में स्टॉक्स ही मूव नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो स्टॉक्स बैंकिंग में होते हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो हमें वेट करना चाहिए, एक रेंज के अंदर, चैनल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इधर 48,000 क्रॉस कर या फिर 46,500 के नीचे की तरफ आए, तभी हम लोग प्लान करेंगे। तो यहाँ पे 22,550, 450, 500 ये सारे लेवल अगर क्रॉस कर रहा है 500 के ऊपर, तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आता है तो हम लोग बैंक निफ्टी दे सकते हैं। तो कल के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक्सपायरी है कल, तो लग रहा है कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कम्प्लीटली फ्लैट गया है ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी ज़्यादा देखेंगे, ये थोड़ा सा मोमेंटम छोड़ने के बाद कहीं ना डायरेक्शन मूवमेंट मिला नहीं है, तो एक हम लोगों को डायरेक्शनल मोमेंटम मिले, उसके बाद हम लोग ट्रेड डिसाइड करें। तो हाँ, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम करके 48,000 के आसपास क्लोज दिया, या फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम करके नीचे की तरफ नेगेटिव क्लोज दिया, तब उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये बड़ा मोमेंटम देना होगा, तो बीच का 200 पॉइंट हम लोगों का टारगेट रहेगा, ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेकडाउन करे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।